डी का मतलब होता है वन, TAB लिखा है इसका मतलब है। गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे मेडिकल से रिलेटेड जो एब्रीविएशन होते हैं उसके बारे में, जिसके अंदर हम बात करेंगे एब्रीविएशन रिलेटेड टू टाइम, एब्रीविएशन रिलेटेड टू ड्रग और एब्रीविएशन रिलेटेड टू रूट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एब्रीविएशन। यदि किसी ड्रग के सामने लिखा हो AC, तो इसका मतलब होता है बिफोर मील, यानी खाना खाने से पहले। यदि किसी ड्रग के सामने लिखा हो PC, यानी आफ्टर मील, यानी खाना खाने के बाद में। उसके बाद हम बात करें यदि किसी ड्रग के सामने लिखा हो AM, यानी बिफोर नून, दोपहर से पहले। PM लिखा हो, इसका मतलब दोपहर के बाद। एल्ट डाई लिखा हो, यानी अल्टरनेट डे। OM लिखा हो, इसका मतलब ईच मॉर्निंग, यानी प्रत्येक सुबह आपको देना है। ON लिखा हो, इसका मतलब होता है ईच नाइट, यानी प्रत्येक नाइट को वो आपको देना होगा। HS लिखा हो, इसका मतलब हो गया एट बेड टाइम, यानी सोते समय आपको लेना होगा। नेक्स्ट अपन बात करें यदि HN लिखा हुआ हो एब्रीविएशन, तो उसका मतलब होता है टू नाइट, यानी आज रात्रि में। CM लिखा हो, यानी कमिंग मॉर्निंग। जैसे कई बार होता है डॉक्टर लिखता है कि ये टेस्ट जो है CM होगा, यानी कमिंग मॉर्निंग होगा। PRN इसका मतलब होता है वेन रिक्वायर्ड एज नीडेड, यानी जब ज़रूरी होगा। SOS का मतलब होता है इफ़ नेसेसरी इन इमरजेंसी, यदि आपको नेसेसरी होगा, या SOS का मतलब भी वही होता है दोस्तों कि जब ज़रूरत होगी इमरजेंसी के अंदर उस समय। स्टेट का मतलब होता है एट वंस, यानी जिस समय कोई ड्रग प्रिस्क्राइब की गई है, तो उस स्टेट का जो मतलब होता है वो ये होता है कि जिस समय जो ड्रग प्रिस्क्राइब की गई उसी समय उसको एक बार देना है। OD का मतलब होता है वंस ए डे, यानी दिन में एक बार, डेली। BD का मतलब होता है टू टाइम्स इन ए डे, यानी दिन में दो बार, यानी सुबह शाम। TID यानी दिन में 3 बार, 3 टाइम्स इन ए डे, यानी दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर और शाम। QID यानी दिन में 4 बार, 4 टाइम्स इन ए डे, ठीक है, दिन में 4 बार। Q लिखा होगा यदि ड्रग के आगे, तो आपको देख समझना है इसको एवरी। H लिखा हो, इसका मतलब आवर। इसके बाद अपन बात करें यदि किसी ड्रग के सामने REP डॉट करके लिखा हो, तो उसका मतलब होता है रिपीट। QH लिखा हो, इसका मतलब होता है हर घंटे में, एवरी आवर। QOD लिखा होता है यानी एवरी अदर डे। नेक्स्ट हम बात करते हैं एब्रीवेशन रिलेटेड टू ड्रग फॉर्म, यानी ड्रग कौन से फॉर्म में है, इंजेक्शन रूप में है, टैबलेट फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में, कौन से फॉर्म में, उसके आधार पे भी एब्रीवेशन होते हैं। तो डॉक्टर कई बार लिखता है कि ये चीज़ इस फॉर्म में है, तो वो आपको जो फॉर्म लिखी गई है उसको आपको समझना होता है कि आखिर डॉक्टर ने लिखा क्या है। तो एब्रीवेशन दोस्तों आप देख सकते हैं AQ लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है वाटर। AQDIST लिखा होगा तो आपको समझना है डिस्टिल वाटर। कंपाउंड लिखा है, COMP लिखा है यानी कंपाउंड। DIL लिखा है मतलब कि डाइल्यूट। ET लिखा है इसका मतलब एंड। FL लिखा है, इसका मतलब फ्लूइड। तो ये ड्रग से रिलेटेड दोस्तों एब्रीविएशन है जो हर किसी को जानना आवश्यक होता है। EMPL लिखा है, इसका मतलब हो गया प्लास्टर। और यदि UNG लिखा होगा तो इसका मतलब हो गया ऑइंटमेंट। ऑइंटमेंट को डॉक्टर OINT भी लिखते हैं और कई डॉक्टर UNG भी लिखते हैं, तो इसका मतलब आपको समझना होगा कि उन्होंने क्या लिखा है, ऑइंटमेंट। यदि LIN लिखा है तो इसका मतलब होता है लिनीमेंट। और यदि LOT लिखा है, इसका मतलब हो गया लोशन, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करें यदि डॉक्टर ने INF लिखा है, इसका मतलब क्या हो गया कि वो क्या कह रहा है, इन्फ्यूजन के लिए। यदि INJ लिखा है, इसका मतलब कि क्या बोल रहा है कि इंजेक्शन के लिए। TAB लिखा है, इसका मतलब तो सब जानते हैं कि इसको टेबलेट लिखा गया है। CAP लिखा है, इसका मतलब होता है कैप्सूल। यदि OL लिखा है, इसका मतलब हो गया ऑयल। यदि SP लिखा है, उसका मतलब हो गया स्प्रिट। यदि SYR लिखा है, उसका मतलब हो गया कि सिरप के लिए डॉक्टर ने लिखा है। GTT लिखा है, इसका मतलब कि ड्रॉप। कई बार डॉक्टर लिख के जाता है कि जो फ्लूइड है वो 20 GTT पर मिनट से देना है, तो आपको समझना है कि 20 ड्रॉप पर मिनट। या कई बार डॉक्टर लिख के गया कि TSP या फिर स्मॉल टी में लिख के चला गया, तो उसका मतलब होता है टी स्पून, है ना। कई बार डॉक्टर लिखता है कि 2 टीस्पून ऐसे करके लिख के चल गया, तो इसका मतलब आप समझना है कि 2 आपको चाय वाले जो चम्मच है वो, यानी एक जो चाय वाले चम्मच की मात्रा कितनी होती है 5 ml, तो 2 की क्या हो गई 10 ml। या फिर डॉक्टर जो है ऐसे लिख के चला गया बड़ा टी के अंदर TBSP करके, तो उसका मतलब हो गया टेबल स्पून। PULB लिख के चला गया मतलब कि पाउडर है इसका मतलब। LIK लिख के चला गया यानी कि लिक्विड। MIST लिख के चला गया यानी इसका मतलब क्या हो गया, मिक्सचर। अब हम बात करते हैं एब्रीविएशन रिलेटेड टू रूट्स, यानी ऐसे एब्रीविएशन जो कि रूट्स, जिस रूट से अपन कोई ड्रग देते हैं, तो उस रूट से रिलेटेड जो एब्रीविएशन है उसकी हम बात करते हैं।
तो एडी यदि डॉक्टर ने लिखा है इसका मतलब कि राइट ईयर के अंदर, एएस मतलब लिखा है इसका मतलब लेफ्ट ईयर, एयू लिखा है यानी कि बोथ ईयर्स, ओडी का मतलब होता है राइट आई, ओएस का मतलब होता है लेफ्ट आई, ओयू का मतलब होता है बोथ आईज। तो आपने एक चीज़ नोट की है दोस्तों कि यहाँ पे जो है दोस्तों ईयर के लिए आया है ए और आई के लिए आया है ओ। तो आप देख सकते हैं तीनों में ए है, यानी ईयर के लिए ए हो गया और आई के लिए यहाँ देख सकते हैं तीनों में ओ आ गया। बाकी देख सकते हैं डी मतलब राइट हो गया, एस मतलब लेफ्ट हो गया, यू मतलब बोथ हो गया। तो इन दोनों में भी सेम, तीनों में भी सेम ही चीज़ है, यानी आपको ध्यान ये रखना है कि ईयर के लिए ए आएगा आगे में, बाकी डी का मतलब राइट, एस का मतलब लेफ्ट और यू का मतलब दोनों। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं पी आर। पी आर का मतलब होता है दोस्तों आप देख सकते हैं पर रेक्टम, पी ओ या फिर पर ओस मतलब पर ओरल, यानी ओरली लेनी है जो दवाई लिखी गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं लिखा हुआ आरक्स। तो आरक्स का जो मतलब है वो होता है टेक प्रिस्क्रिप्शन, यानी डॉक्टर ने जो प्रिस्क्रिप्शन लिखा है उसको आपको लेना है। आरक्स मतलब टेक प्रिस्क्रिप्शन। तो दोस्तों ये कुछ एब्रीवेशन थे जो कि हर मेडिकल फील्ड के व्यक्ति को जानना आवश्यक होता है ताकि उसको पता चल सके ड्रग को कैसा देना है। स्पेशली अपन बात करें तो जो नर्सिंग ऑफिसर होते हैं या फिर जो नर्सेज होती हैं उनको इन सब चीज़ों को जानना आवश्यक है, क्योंकि उनको आए दिन जो है ड्रग को एडमिनिस्टर करना होता है। उसके लिए उनको पता होना चाहिए कि टाइम से रिलेटेड क्या क्या एब्रीवेशन डॉक्टर लिख सकता है, रूट से रिलेटेड कौन कौन से एब्रीवेशन होते हैं, ठीक है, और ड्रग से रिलेटेड कौन कौन से एब्रीवेशन लिखे जाते हैं, ताकि आपको जैसे डॉक्टर लिखेगा तो आप उसका समझ सकें। फिर भी यदि कोई ऐसा एब्रीवेशन है जो कि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप जहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं वहाँ के डॉक्टर से आप उसको कंसल्ट जरूर कर लेना चाहिए कि इसका क्या मीनिंग उन्होंने लिखा है। तो दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन कॉल पर जरूर से दबा लें और हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। फेसबुक और इंस्टा पर फॉलो अवश्य करें।